गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 5, 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। लेकिन इसके पहले जो 4th नंबर का जो चैप्टर है हमारा वंडरफुल वर्ल्ड, उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। मीन्स मैचिंग वर्ड्स के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको आपके हिसाब से आंसर लगाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि वो सिनोनिम टाइप के या सेम टाइप के आंसर्स होने के कारण उनको कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो मैं पहले उस मैचिंग वर्ड्स का एक वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद में हम लेसन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट उनके आंसर नहीं दे पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेसन मैं आपको इसलिए देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने कम से कम कोशिश की। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से आपने ये बताया कि हम सर उसमें कंफ्यूज हैं, वरना आप बुक्स का सहारा लेकर या किसी अन्य सोर्सेज का सहारा लेकर भी आंसर दे सकते थे। और जिन स्टूडेंट ने उनके आंसर दिए हैं उनको तो बधाई दूंगा ही, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वीडियोस को पूरा देख के और अपने हिसाब से आंसर लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं उस क्वेश्चंस को आपके सामने हल कर देता हूं और आप भी अपने आंसर्स को चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर 31 पर क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, WH एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड ऑफन सजेस्ट द मोमेंट ऑफ एयर। जब भी हम किसी WH वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस समय हमारे मुंह से फोर्सफुली हवा निकलती है। ठीक है, जैसे विसल, जैसे हमने विसल बोला तो हमारे मुंह से फोर्सफुली हवा निकली। उसी प्रकार से ये जो हवा निकलती है उसको हम कहते हैं ए हाई पिच नॉइस मेड बाय फोर्सिंग एयर। हमारे मुंह से हाई पिच मतलब उच्च स्वर में आवाज़ निकलती है बलपूर्वक हवा के कारण। कैन यू मैच द अदर WH वर्ड्स मीनिंग। तो कॉलम ए में ये वर्ड दिए गए थे जिनके मैंने आपको मीनिंग बताए थे, और कॉलम बी में जो सेंटेंस दिए गए हैं इनके अर्थ समझकर आपको इनको मैच करना था। तो आपने अपने हिसाब से आंसर्स लगाए होंगे। एक बार और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेहनत की, अपने हिसाब से आंसर लगाए हैं, गलत भी लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो हम उनको कर ही देंगे। आप अन्य सोर्सेज से भी इनके आंसर्स देख सकते थे, लेकिन सिर्फ आपने ये बताया कि हम कंफ्यूज हैं, या कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी बताया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है या किसी प्रकार के हेजिटेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। कॉलम ए में सबसे पहला वर्ड था विस्पर। तो विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट से अर्थ मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के कान में कुछ कहता है और उस हिसाब से कहता है कि दूसरों को सुनाई ना दे, तो उसको हम कहते हैं फुसफुसाहट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा 6ठे नंबर पर, टू से समथिंग वेरी क्वाइटली यूजिंग योर ब्रेथ। किसी को धीरे से कुछ कहना सांसों का सहारा लेके। जैसे हम कान में कुछ बोलेंगे फुसफुसाहट, तो उस समय सिर्फ हमारी सांस, जो हमारे सांस लेने की जो हवा है वही उस समय काम करती है, तो उस समय हम उस वर्ड को कहेंगे फुसफुसाहट। तो पहले का जो मैच हो रहा है ये 6ठे से हो रहा है, ये तो लगभग सभी ने कर दिया होगा। इसके बाद में सेकंड पर आते हैं, तो इसको पढ़ते हैं वर, WHIRR। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है खरखराहट या फरफराहट। जिस प्रकार से मशीन के पुर्जे चलते हैं उस समय जो आवाज़ होती है उसको वर कहते हैं। और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ये जो इसका आंसर होगा ये होगा साउंड लाइक ए बर्ड विंग्स मूविंग। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, 5वें नंबर पर, साउंड लाइक ए बर्ड्स विंग्स मूविंग रैपिडली। अर्थात जब कोई पक्षी अपने पंखों को बार बार मूव करता है रैपिडली मतलब जल्दी से, तो उस समय जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं फरफराहट की आवाज़ आती है या खरखराहट की आवाज़। तो यहाँ पर इसका जो दूसरे का जो आंसर रहेगा वो 5वां रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पर है विज। तो विज का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है तेज़ी से सनसनाते हुए निकल जाना। ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई पक्षी जैसे या कोई जानवर तेज़ी से हमारे पास से गुजर जाता है या हवा पास से गुजर जाती है तो उसको विज बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है मेक द साउंड ऑफ समथिंग रसिंग थ्रो। मेक, चौथे नंबर वाला देखिए आप, मेक द साउंड ऑफ रसिंग समथिंग रसिंग थ्रो एयर, मतलब हवा के साथ किसी वस्तु को उड़ाकर ले जाना, और उस समय जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं WHIZZ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला है विज, WHEEZE। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है घर घर करते हुए सांस लेना।
घर घर करते हुए सांस लेना मतलब जब हम सांस लें और हमारे चेस्ट से, सीने से अगर किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं WHEEZE, विज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ब्रेथ, तीसरे नंबर पे देखिए, ब्रेथ नॉइजली स्पेशली विथ ए विस्लिंग साउंड इन चेस्ट। आवाज़ करते हुए सांस लेना विशेष रूप से तब जब हमारे सीने से जैसे सीटी बजने की या घर घर की आवाज़ आ रही हो। विस्लिंग का अर्थ होता है सीटी बजना। तो देखिए यहाँ पर चौथे का जो आंसर रहेगा वो किससे रहेगा, तीसरे से मैच कर रहा है। चौथा है विप। विप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कोड़ा। क्या अर्थ होता है, कोड़ा। जैसे घोड़ा गाड़ी वाला जो संचालक रहता है या चालक रहता है, वो घोड़े को जब मारता है तो उस समय जो उस कोड़े से या चाबुक से जो आवाज़ आती है उसको भी विप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले नंबर वाला दिया गया है हिटिंग विथ ए लॉन्ग थीन पीस। थीन का अर्थ होता है पतला, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ लेदर मतलब चमड़े के एक टुकड़े से हिट करना या मारना, विच मेक्स ए साउंड व्हेन मूव्स थ्रू एयर, हवा के साथ उसकी आवाज़ आना। तो पांचवे का WHIP विप, विप का यहाँ पर होगा पहला। ठीक है, अब लास्ट वाला जो बचा है WHIRL, इसको पढ़ते हैं वल। आई लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण जो है वी से ना होते हुए व से होगा ना, वल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि हवा गोल घेरे में एक साथ जोर जोर से गोल घेरे में अगर चलती है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम प्रायः देखते हैं, तो उसको बोलते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है तेज़ी से घूमना या फिर तेज़ी से घुमाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, टू मूव राउंड वेरी क्विकली, गोल घेरे में ज़ोर ज़ोर से घूमना या घुमाना। तो जो आपका छठा है वल, इसका होगा टू मूव राउंड क्विकली। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आंसर्स को मिला लेना। और यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा लेसन नंबर 5 का, वो कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड हो जाए। अगर आज नहीं होगा तो मैं कल निश्चित रूप से उसका आपके पास वीडियोस प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।